अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज स्पोर्ट्स पाकिस्तान और मैं हूं अहमद बिन शफ़ी। क्रिकेट के कवानीन के हवाले से एक तमहीद इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा कि खेल का जज्बा कैसा होना चाहिए। दूसरा, कप्तान जो है उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है, खिलाड़ी का तौर तरीका क्या होता है। इस वीडियो के अंदर आप ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली बात कि क्रिकेट के खेल को कानून कायदा के अलावा भी बेहतरीन और साफ़ सुथरे जहन के साथ खेलना, ये असल उसका लुब्बे-लुबाब है, जो मेन चीज़ है। क्रिकेट एक ऐसा मुनफरद खेल है जो ना सिर्फ अपनी एक इनफरादियत रखता है बल्कि कायदे और कानून में रहकर इसकी इनफरादियत को बरकरार रखता है। कोई ऐसा मरहला या अंदाज जो कि इस खेल के मुनाफी हो वो इसको मजरू करता है, और इस खेल को खूबसूरत बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी टीम के कप्तान की होती है। दो तरह के कानून कप्तान को टीम के तर्ज अमल का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अब कौन से वो कवानीन हैं जिनके तहत कप्तान ज़िम्मेदार होता है। पहली बात, कप्तान की अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि हर टीम का जो कप्तान होता है उसकी ज़िम्मेदारी को खेल अपने मुनफरद अंदाज, सही जज्बे और कानून के मुताबिक खेलें। जो खेल का जज्बा है, जो कवानीन हैं उनके मुताबिक खेलें। और दूसरी बात ये कि खिलाड़ी का तौर तरीका, अगर खिलाड़ी दौरान खेल अंपायर की जानब से जाने होने वाली हदायत को नज़रअंदाज करे या अपने अल्फाज या अपने एक्शन से उस पर तनकीद करे या उससे इख्तलाफ राय करे या अमूमन ऐसा इजहार करे जिससे खेल की बेकदरी हो, तो अंपायर सबसे पहले दूसरे अंपायर को इसके मतलब बताए और उसके बाद उसी खिलाड़ी के कप्तान को कहे कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब पहली बात ये कि खेल का ज़िम्मेदार कप्तान है। दूसरी बात ये कि अगर खिलाड़ी कोई गलती करता है तो उसके बारे में, अगर खिलाड़ी अंपायर की कोई हदायत उसको नज़रअंदाज करता है या कुछ ऐसा एक्शन शो करता है जिससे वो तनकीद कर रहा हो या इस तरह नज़र आ रहा है इख्तलाफ राय बुरे तरीके से कर रहा हो, तो ये खेल की बेकदरी है। अंपायर पहले तो अपने साथ वाले अंपायर्स को बताएगा और उसके बाद उस टीम का जिस टीम की बदतमीज़ी किसी ने खिलाड़ी ने की है उसके कैप्टन को कहेगा कि इस खिलाड़ी के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई खुद करें। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि साफ़ सुथरा और ख़राब खेल वो क्या है, किस तरीके का होता है। क्रिकेट के कवानीन के तहत अंपायर अकेला और ख़ुद मुख्तार जज होता है। साफ़ सुथरे और बुरे बेईमानी के खेल को परखने के लिए अंपायर खेल में किसी वक्त मुदाखलत कर सकते हैं। अगर वो समझे कि खेल में कोई बेईमानी हो रही है या कानून को नज़रअंदाज किया जा रहा, टीम के कप्तान की ये जिम्मेदारी कि वो खिलाड़ी के ख़िलाफ़ एक्शन ले। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, अंपायर्स को मंदरजा झेल सिलसिले में दौरान खेल मुदाखलत का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। कब अंपायर जो है वो इख्तियार अपना इस्तेमाल कर सकता है? अगर वक्त ज़ाया किया जा रहा है, अगर पिच को ख़राब किया जा रहा है, अगर ख़तरनाक या बेईमानी की बॉलिंग हो रही या गेंद को ख़राब किया जा रहा है, कोई ऐसा तर्ज अमल जो बेईमानी समझा जाए। खेल के हकीकी महासल क्या हैं, ये हमें सिखाता है कि आप इज़्ज़त करें अपने मुखालफिन की, अपने कप्तान और टीम की, अंपायर्स के फ़राइज़ मनसबी की, खेल की रवायात की। खेल के ख़िलाफ़ रवायात क्या हैं, अंपायर के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अल्फाज से, अपने अंदाज से या अपनी किसी और हरकत जो भी आप करते हैं उससे आप खेल की रवायत के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल अंपायर्स या मुखालिफ खिलाड़ी के लिए, कोई ऐसी हरकत करना जिससे बेईमानी ज़ाहिर हो, धोखाधड़ी, उसी किस्म के किसी हरकत में मुलव्वस होना। मसलन ये जानते हुए कि खिलाड़ी आउट नहीं है मगर मसलसल अपील करते रहना, अपील करते हुए अंपायर्स की जानब जारहाना रवैया अख्तियार करना, अपने मुखालिफ खिलाड़ी को परेशान करना या उसकी तवज्जो खेल से मुख्तलिफ हीले बहाने करके तालियां बजाकर या ज़्यादा जोश में आकर शोर करके हटाना, ये सारी चीज़ें ये रवायत के ख़िलाफ़ आती हैं, खेल की रवायत के ख़िलाफ़। हंगामा आराई जो है खेल के मैदान में इसकी कोई जगह नहीं है। खिलाड़ी, अंपायर्स और कप्तान मिलकर खेल को कायदा के मुताबिक खेलने के काबिल बनाते हैं। हर खिलाड़ी का उसमें मुकम्मल हिस्सा होता है। खिलाड़ी, अंपायर्स और स्कोर, औरत और मर्द दोनों के हवाले से कानून सब पर बराबर लागू होता है। अब जो कवानीन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला कानून नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। ये अभी तक एक तमहीद थी कि किस तरीके से और क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं, खिलाड़ी को कप्तान की बात क्यों माननी है और कप्तान को अंपायर्स की बात को क्यों फॉलो करना है। आप देख रहे हैं विलेज स्पोर्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।